जय सिया राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, क्या आपको भी रात को कभी कभी डर लगता है? आकस्मिक आपको नींद नहीं आती है? अकस्मात कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि आप जागते रहते हैं और सोने की काफ़ी कोशिश करते हैं, फिर भी आपको नींद नहीं आती है, कुछ ना कुछ भय लगा रहता है। तो प्रेमी भक्तों, इस चीज़ का इलाज है। चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप किस बच्चे के माता पिता हो, स्त्री पुरुष, या फिर आप उम्र कुछ ज़्यादा हो चुकी है, फिर भी आप कुछ ना कुछ चीज़ से डर रहे हैं, खासकर रात्रि के समय। वर्तमान समय में ये हमारे घर में भी कुछ ऐसे चीज़ हुई है कि हमारा बच्चा डर रहा है, कोई लेडीज़ डर रही है, रात को नींद नहीं आती है। तो उस समय क्या करना चाहिए? क्या करें कि हमें एक अच्छी सी नींद आ जाए उस समय और वो भय निकल जाए उसी समय। अब भय तो रहता नहीं है, मगर लोग कहते हैं कि भूत है, भूत है। वो उधर से एक छोटी सी आवाज़ आती ही आप चौकन्ना हो जाते हो, उधर ध्यान चला जाता है, तो आप डरते हैं उस समय। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए कि प्रेमी भक्तों, आप थोड़ा धैर्य बना के रखना, और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, उस पर आप थोड़ा सा अमल कर लेंगे ना, तो आपकी ये जो बीमारी है एक तो जड़ से ही निकल जाएगी, और यह आप गलती भी करना भूल जाएंगे। जो आपने स्वयं गलती की है वो आप आगे गलती नहीं करेंगे। इसलिए आप इस चीज़ का जरूर ध्यान दें। देखिए, ये श्री हनुमान चालीसा से चौपाई उठाई गई है, और मैं आपको उसका विवरण देता हूँ, और आप उसको फॉलो करना कि भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुना। ये चौपाई आपको निरंतर बोलनी, कम से कम आप 108 बार बोलिए। जब भी आप डरते हो, जब भी कभी भी कुछ भी हो, आप डर लगने लग जाता है, तो ये चौपाई केवल पूरी आपको हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी, केवल ये चौपाई आप पढ़े, और निरंतर 108 बार तो कम से कम आपको पढ़नी ही है। मुख से बोल सके तो बोल लीजिए, और अंतर ही अंतर मन ही मन बोलते रहिए, काउंटिंग अपने हाथों से करते रहिए आप। अब देखिए क्या होता है कि बजरंग बली, देखिए आप कहते हैं ना कि जहर को जहर काटता है, कुछ ना कुछ ऐसा है, लोहे को लोहा काटता है, कि बजरंग बली है, स्पेशलिस्ट है ऐसी चीज़ों के। आप मान के चलिए, डर, भय, भूत, गोष्ट आप ऐसा करते हैं ना, तो उसके लिए यही रामबाण इलाज है। इन्हीं को ही आप बुलाएं, इनका ही स्मरण करें उस समय। खासकर जब आपको डर लगने लगता है तो इन्हीं को ही बुलाएं, क्योंकि ये ऐसे प्रभु हैं, ये ऐसे भक्त रहे हुए हैं कि इनको तो आप तो ये मान के चलिए, शनि महाराज भी इन पर विराजित है, मगर ये बड़े चतुर हैं, उनको भी नहीं रहने दिया अपने सर के ऊपर। और प्रेमी भक्तों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा, तो इस बात को आप विशेषकर सुने, युवा वर्ग और गृहस्थी, जो लोग जिनके बच्चे बच्ची हो चुके हैं और जिनके होने वाले हैं आने वाले समय में, वो विशेषकर ध्यान दीजिए कि अपने बच्चे में ऐसा भय उत्पन्न ना करे जो कि एक तरह से आपने खुद ने ही ना महसूस किया हो कभी। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप बच्चे को कभी कभी ये करके डरा देते हैं कि यार उधर मत जाओ, उधर भूत है, और उधर बिल्ली आ रही है, और इधर आ जाओ जल्दी। तो आप ऐसे बच्चों का कभी ना डराएं। आप जब भी बच्चों का कुछ मनोबल आपको बढ़ाना बहुत आवश्यक है, आप उनका मनोबल बढ़ाए, मगर ऐसी चीज़ों से मत डराए कि नहीं यार उधर अंधेरा है, उधर मत जाओ, वो खा जाएगा आपको, ये है वो है। तो देखिए, इसकी जड़ी आप ही है, आप इसका मूल ही आप बन रहे। इस कारण आप है ना, बच्चे में एक छोटी सी भय की कोई काल्पनिक ऐसी धुन डाल देंगे, तो उसको है ना अवश्य ही डर लगेगा। फिर वो बच्चा क्या अकेला रहना पसंद नहीं करेगा, आपके पास ही रहेगा, और उसे डर लगेगा निरंतर। और वो डर क्या, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहेगा एक विकराल रूप ले लेगा। फिर बाद में आप उसको देखो कि मैं उसको निकालने की कोशिश करूं, फिर संभव नहीं।
क्योंकि भय ईर्ष्या क्रोध ये मानव जीवन के अंदर, अहंकार भी शामिल कर लीजिए, मानव जीवन के जो आंतरिक अवगुण हैं ये बहुत ही मुश्किल से जाता है, बहुत ही मुश्किल से जाती है, ये मान के चलिए आप। तो हनुमान चालीसा की ये जो चौपाई है, जब भी आप डर लगता है, आपको स्वयं को डर लगता है, तो ये बोलिए निरंतर। मेरा मानना ये है कि हनुमान चालीसा जिस चीज़ के लिए बने हुए हैं वो प्रभु, तो उन्हीं का स्मरण कीजिए आप। और देखिए, आप एक चीज़ और बताने की कोशिश करता हूँ मैं, अगर आप कुछ चीज़ समझे तो, कि बच्चे को ऐसी चीज़ सिखाइए कि उसको भय से भय ना रहे, अर्थात उसको डर ना लगे। कि एक बच्चा क्या होता है, उसका उदाहरण मैं स्पष्ट उदाहरण देता हूँ वैज्ञानिक तरीके से, जिससे कि आपका पूरा डाउट और क्लियर हो जाएगा आपके मस्तिष्क से। कि एक बच्चे को, कि शुरुआती दौर पे जब बच्चा समझदार हो जाता है, 4 साल का, 3 या 4 साल का, तो क्या बच्चा दिवाली जैसे पटाखे फूटते हैं, पटाखों से अचानक डर जाता है, अचानक डर जाता है। तो एक बार फूटा तो बच्चा डर जाता है, दूसरी बार फूटता तो और डर जाता है, ऐसे 2 या तीसरी बार होता तो फिर उसका भय धीरे धीरे कम होता है कि नहीं यार ये तो कुछ नहीं, ऐसा ही है, आवाज़ ही आती है और कुछ नहीं होता। फिर 5वीं 6ठी बार क्या होता है कि बच्चा क्या, जैसे पटाखे बजते हैं तो नाचने लग जाता है, खेलने लग जाता है। तो क्या होता है कि उसका भय खत्म हो गया। तो आपको भी वही काम करना है अपने बच्चों के लिए, स्वयं के लिए। आप जिस चीज़ के डर रहे हैं वो मिथ्या है। आप डरते हैं भूतों से, प्रेतों से, देखिए प्रभु तो आपको दिखता नहीं है, बहुत मुश्किल से, बहुत ही दुर्लभ संतों को दिख पाता है। और आप उस काल्पनिक उस चीज़ों से डर जाते हैं कभी कभी कि नहीं ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। और मेरा तो कहना यही है, जिस चीज़ में आप डर रहे हैं तो प्रभु का स्मरण कीजिए, राम भक्त हनुमान को पुकारिए और ये इस चौपाई का आप ध्यान कर ले। सबसे बड़ी चीज़ यही है। अगर आपको भौतिक रूपों से किस चीज़ से डर लग रहा है, भौतिक रूप से वो कह रहा हूँ, अगर आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, किसी भी समय आप उच्चारण कर लीजिए इस चीज़ का। तो और हो सके तो आप हनुमान चालीसा दिन में एक बार तो पढ़ ही लीजिए करें, कुछ नहीं होता। देखिए ऐसी चीज़ों में आपका कोई, ऐसे मान के चलिए, कोई ऐसा आपको घाटा नहीं है कि इसको पढ़ लेंगे तो मेरा थोड़ा यार मैं समय नहीं मिलता है, तो आप समय किसको देंगे? आप सोच रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है, तो आप देंगे किसको समय? फिर आपकी उम्र निकल जाएगी, बिल्कुल आप हो जाओगे, अभी तो जवानी में तो कर लोगे आप सब कुछ, फिर ऐसी अवस्था में आ जाओगे, फिर आपका मुख भी नहीं चलेगा, प्रभु आपके हाथ ही नहीं चलने देगा, फिर क्या करोगे आप? अभी समय यही उत्तम है। अब जो संस्कार डालने शुरू करोगे तो वो बुढ़ापे में फलीभूत हो जाएंगे। उस समय एक इतनी बड़ी इमारत बन जाएगी, उसको तोड़ना असंभव हो जाएगा। यानी संस्कारों की इतनी अच्छी रेपुटेशन बनाई, अपना आंतरिक इतनी अच्छी मजबूत बिल्डिंग बनाए संस्कारों की, जिसे तोड़ना असंभव हो जाए। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, प्रेमी भक्तों, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें कि आपका जीवन का साक्षात्कार आप स्वयं कर ले और प्रभु आपसे मिल जाए। यानी प्रभु और भक्त का मिलन हो सभी का, मेरा इतना संकल्प है। और मैं भी उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन बहुत जल्द करूं, मेरी भी ये कामना है। बस प्रेमी भक्तों, इस चीज़ का ध्यान दें। अगर आपको डर लगता है रात्रि समय, आपके बच्चे, खासकर बच्चे डरते हैं, तो क्या उनके पास आप बैठे, वो बोल नहीं सकते इतना, तो आप स्वयं बैठे उनके पास, उनके पास निरंतर उनका हाथ पकड़िए, या सर पे सहलाते हुए, उसके सर पे सहलाते हुए हाथ, और आप हनुमान चौपाई, खासकर माताएं ध्यान दें, उनके गोदी में बिठाकर नहीं तो पलंग पे लेटाकर उनके सर पर हाथ फेरते रहें, और बच्चे को आप ये चौपाई निरंतर बोलते रहे। थोड़ा उसके ऐसे बोले कि उसके कानों में आवाज़ आए, तो वो स्वतः ही सो जाएगा बच्चा। और धीरे धीरे देखिए, ऐसी चीज़ें हैं जिनको खासकर बढ़ना नहीं चाहिए, उनको क्या अपन काल्पनिक रूप से बढ़ा रहे हैं। भूत है, आपने स्वयं नहीं देखा बच्चों का, आप डरा रहे हैं।
आपने देखा है क्या इतना बड़ा हो गया कि नहीं, हाँ मैंने साक्षात भूत को देखा है, उसकी बड़े बड़े आँखें, लंबे लंबे नाक, ये वो। देखिए होते होंगे, मगर देखिए अभी तो आपकी स्थिति ऐसी है कि अभी प्रभु स्मरण में जब भी आप करेंगे तो आपके साथ ऐसी चीज़ें नहीं होगी। इसलिए आप प्रभु को याद करते रहे, निरंतर याद करते रहे, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और आपको जो प्रभु को याद करे उसको पहली बात तो है ही किस चीज़ का डर है। मैं तो ये चीज़ मानता नहीं हूँ कि भाई प्रभु को याद कर रहा है उस भक्त को किसी और चीज़ से डर लगता है। किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा आपको। अगर प्रभु भक्ति आपने अपना ली है तो प्रेमी भक्तों, तो ये निसंदेह ही आपको प्रभु मिलेगा और आपको किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा। अब प्रेमी भक्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, मगर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता था। तो अगर आपको ये जानकारी थोड़ी अच्छी लगी हो, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाए। और हो सके तो हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी रोचक जानकारी और कुछ ना कुछ अच्छा आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। उस परमात्मा से मिलन हो आपका भी और मेरा भी, वो ये जीवन उद्धार हो जाए। इस जीवन का साक्षात्कार आप स्वयं करें। इसमें त्रुटि है मानव जीवन में आपके अंदर, तो उनको निकालें और सद्गुणों का आप ग्रहण करें। बस इतनी ही कामना है प्रेमी भक्तों। तो आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।